नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है निष्काम ज्योतिष सेवा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलता है आपके अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करके। दोस्तों, बहुत बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं जो मैं जवाब देती रहती हूँ, जो मैं कुंडलियाँ बताती रहती हूँ आपके सामने। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया है कि आप रेमेडीज़ नहीं बताते। आपकी रेमेडीज़ में मैक्सिमम यही होता है कि प्राणायाम कर लो या फिर अपने आप को मन को शांत करने के लिए या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। तो देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें हैं। जब मैंने देखा कि किसी भी चार्ट में थोड़ा टफ वक्त है और उसको निकालना, सपोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मन में बहुत एंग्जाइटी है, बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ाहट, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अब उस समय सबसे ज़्यादा फर्स्ट इफेक्ट हमारा पड़ रहा है हमारी साइकोलॉजी पर, मेंटेलिटी पर। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे, उस टफ समय से सेल थ्रू करने के लिए हमें अपने आप को ठीक रखना ज़रूरी है। एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि सपोज एक ज़मीन है जहाँ पर मिट्टी कच्ची है, ठीक है, धरती पर। आपने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर मारा, तो उस पे गड्ढा पड़ जाएगा, ये तो आप मानेंगे। और यही पत्थर अगर आप कॉन्क्रीटाइज एक बहुत मजबूत सड़क पर मारते हैं, तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, वहाँ केवल एक थोड़ी सी खरोंच आएगी। सेम हमारे साथ है। जब हम ऐसी वल्नरेबल पोजीशंस में होते हैं, जब हमारा वक्त खराब होता है, उस समय हमें सबसे पहला टेक केयर करना चाहिए अपना खुद का, अपनी मेंटल वेलबींग का, अपनी फिजिकल वेलबींग का। अगर हम ठीक रहेंगे तो ही तो आगे आने वाले समय में जब समय ठीक होगा तो धीरे धीरे हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, उस तक पहुंच पाएंगे। पहली बात तो यह है कि उस समय तक पहुंचना ही जरूरी है। पता चले कि जब तक उस समय तक पहुंचे तब तक शरीर और मन दोनों साथ छोड़ गए। तो मेरा सबसे पहला एम्फेसाइज जो मैं करती हूँ वो इसी चीज़ पे करती हूँ। दूसरा, मैं रेमेडीज़ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि रेमेडीज़ जो हैं वो एक तरह से अ, आपके संयम को बढ़ाने के लिए, आपको वो इंतज़ार को उससे गो थ्रू करने के लिए ही बनाई जाती हैं। दूसरा, आपका मन एक एक नियम में बंध जाता है। सपोज आपको कुछ कहा जाए कि रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए या रोज मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं अपने आप को, लेकिन अल्टीमेटली इनका भी जो मकसद है वो अपने आप को शांत करना है। आपके मन में ये विश्वास पैदा करना है कि हाँ, हम ये उपाय कर रहे हैं और इससे ज़रूर हमारा टाइम अच्छा आएगा। तो इन उपायों को करने में मुझे कोई कतई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सूट करता है, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप जाएं, माथा टेकें, वहाँ पर जाकर बैठें। आपको गुरुद्वारे में जाना अच्छा लगता है, मंदिर में जाना अच्छा लगता है, फॉर दैट मैटर किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर, धार्मिक स्थान पर जाकर आपको अच्छा लगता है, आप बैठिए, वहाँ सेवा कीजिए, वहाँ पर जो भी मंत्र जाप करना है, जो भी मेडिटेशन करनी है वो सब कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एक ही जगह पहुंचेंगे कि आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में संयम आएगा, आपके मन में उस पीरियड से गो थ्रू करने का एक बल मिलेगा। दूसरा, जो रेमेडीज काम करती हैं मैं उस पर आती हूँ। रेमेडीज केवल 2 ही काम करती हैं। देखिए, जो ग्रह हैं उन सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो ग्रह हमें हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, हमें अच्छे फल नहीं दे रहा, या और उसकी महादशा चल रही है, तो हमने, मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है, हमें यही सिखाया भी गया और ये लॉजिकल भी लगता है कि वो ग्रह अगर परेशान करने वाला है आपकी महादशा का प्लेनेट, तो उसकी एक संख्या निर्धारित होती है। हर ग्रह की अपनी एक पाठ की संख्या है, बीज मंत्र की। उसके हिसाब से वो कोई 1.25 लाख है, कोई 1.5 लाख है, कोई 1 लाख है, कोई कुछ हज़ार है, वो मंत्र जाप करना होता है। तो डेली 8, 10, 11, 12 माला करनी पड़ती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ काम है। पर फिर भी मैं कहती हूँ, इतना सा भी किया गया काम जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर आपका कोई प्लेनेट खराब है, उसका मंत्र जाप अगर आप कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली के विश्लेषण से हम बता देंगे, तो आप उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अगेन, मंत्र जाप करने में भी कई लोग थोड़ा से कंफर्टेबल नहीं होते या समय नहीं होता, तो उस केस में ये रेमेडी करनी थोड़ी टफ हो जाती है। दूसरी रेमेडी है स्टोन्स की। स्टोन्स भी नेचर की बनाई हुई एक चीज है।
और जो जितने भी ग्रह हैं वो भी किसी ना किसी स्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम जो हमारा प्लेनेट जो ग्रह हमारी कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है और किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को दर्शाता है, सपोज मैरिज है और मैरिज के लिए अगर वो हमारा ग्रह बहुत स्ट्रांगली 2, 7, 11 घरों को दिखा रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस प्लेनेट का स्टोन पहनना चाहिए। वो जरूर और अगर जिज्ञासा और अगर ज़रूरत इस समय मैरिज के लिए प्रश्न है, तो ज़रूर वो स्टोन पहनना चाहिए और उससे ज़रूर अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। तो दोस्तों ये कोई खिलौना या कोई मजाक नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो देखा और जो आजकल इतने मशरूमिंग हो रही है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इस तरह के वीडियोस कि ये कीजिए रातों रात करोड़पति, रातों रात वो दौड़ी चली आएगी लेडी, या रातों रात आपको पैसे जो वर्षा हो जाएगी, या दुश्मन रातों रात मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ना कभी पहले होता था ना अब होगा। तो ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं, इन पर मत जाइए। सीधा सीधा रास्ता है कुंडली विश्लेषण का। कुंडली विश्लेषण में जो ग्रह अच्छा है उसका स्टोन पहनिए अगर आपको उस इवेंट की दरकार है, उस इवेंट की इच्छा है। और अगर कोई ग्रह आपकी महादशा का जो ग्रह है वो खराब रिजल्ट दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप आप नहीं कर सकते तो उस इष्ट को, उस देवता को नमस्कार कीजिए और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, ताकि समय अच्छा आने तक हम अपने आप को इंटैक्ट रख सकें, फिजिकली भी और मेंटली भी। इस पे और आगे चर्चा जारी रखेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अपने क्या अनुभव रहे हैं या आपके अपने क्या विचार हैं इस बारे में कि रेमेडीज़ कहाँ तक काम करती हैं। इस बारे में आगे चर्चा बहुत लंबी है और मेरी कोशिश, मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है कि कुछ इस तरह से मैं वीडियोस बनाऊंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक, जिसमें कि मैं ये बताऊंगी आपको, आप सबको जिनकी जिज्ञासा है सीखने की, तो और जो लंबी बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकते, मेरी कोशिश है जितना मेरा तुच्छ ज्ञान है मैं आपसे बांटूं। तो मैं उस पर भी वीडियोस बना के एक क्लास बाई क्लास करके मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और आजकल ऐप्स में कुंडलियाँ बनी बनाई मिल जाती हैं, तो कहीं कोई प्रश्न कहीं उठता नहीं है मुश्किल का। तो मुझे लगता है ये जर्नी बहुत अच्छे से हमारी चलेगी। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, सीखने के लिए भी जुड़ना चाहेंगे, जो कि फ्यूचर में मेरा प्लान है, तो हम ज़रूर इस बारे में भी हम काम करेंगे। और मैंने प्रण लिया है कि मैं कुंडलियां रोज अकेले देखूंगी, तो अकेला तो मैं कितनी कुंडलियां देख पाऊंगी। और वही काम अगर आप खुद कर पाएं तो क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? आपको किसी के पास मोटी मोटी फीस देकर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आने वाला समय हमारा अच्छा है या बुरा है, हमें संभल के चलना है या हम खुल के खेल सकते हैं मैदान में जाके। तो ज़रूरी है दोस्तों, ज्योतिष जो है वो हमें एक जीपीएस का काम करता है, कोई चमत्कार या जादू का नाम बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ऐसी वीडियोस को, ऐसे प्रचार को कंडेम कीजिए, उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। अगर आप उसको नेगेटिव कमेंट भी देंगे तो भी उनकी तो इच्छा पूरी हो रही है कि वो नेगेटिव कमेंट करके भी अपना फायदा कर रहे हैं। तो बेटर यही रहेगा, ऐसे वीडियोस को, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हैं, रातों रात आपके दुश्मन को मारने का दावा करते हैं, या रातों रात कुछ अजीब तरह के ऑब्सेशंस को आपके कवर करने का दावा करते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। जुड़े रहिए चैनल से, अपने प्रश्न भेजते रहिए, देर से ही सही मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी, मेरी कोशिश है। और जैसे मैंने आज भी काफ़ी सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसका कि मैं वीडियोस, मेरी कोशिश है कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं और उसमें 8, 10, 11 कुंडलियों को कवर करके उसका विश्लेषण दे दूं। ये विश्लेषण देने का मेरा मकसद ये है कि आप समझ सके कि मैं किस तरह से विश्लेषण करती हूँ और कैसे उसके इंटरप्रिटेशन करती हूँ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से, आपके भी कुछ प्रश्न हैं, तो भेजिए अपनी कुंडली हमारे पास। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो सेवा पर है। पूरा का पूरा फोकस हमारा इसी पर है कि हम समाज के लिए कुछ पे बैक कर सकें, गिव बैक कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए।